ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बीटीसी के बारे में। बिकॉज पिछले 2 दिनों के अंदर देखते ही देखते बीटीसी ने 25% की रैली यहां पे दिखा दी है। 79,000 डॉलर को बीटीसी यहां पे टच करके आ चुका है। वहीं अगर ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो पिछले एक हफ्ते के अंदर 50 से 60-70% तक ऑल्ट कॉइन्स जो है हमें यहां पे पंप होते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्या ये रैली रियल रैली है? क्या यहां से बुल रन की शुरुआत हो चुकी है या फिर यहां पे एक बुल ट्रैप हो सकता है? किस तरीके से मार्केट को मैं एनालाइज कर रहा हूं, हर एक चीज इस क्विक वीडियो के अंदर आपको यहां पे बताने वाला हूं। तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे कि अगर ऑल्ट कॉइन्स की ही बात करें तो ऑलमोस्ट सारे ऑल्ट कॉइन्स हमें डबल डिजिट के अंदर ही आज अप देखने को मिलेंगे। वहीं अगर सेंटिमेंट्स की बात करें तो पिछले महीने हम फियर और एक्सट्रीम फियर के अंदर यहां पे ट्रेड हो रहे थे। अब आप देखेंगे वापस से ग्रीड की तरफ हम आ चुके हैं। 72 के आसपास सेंटिमेंट्स ग्रीड के समय मार्केट में चल रहे हैं। बीटीसी की बात करूं तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मूव। आई डोंट थिंक सो ये मूव 20 से 25% का पिछले 2-3 दिनों में किसी को भी एक्सपेक्टेड था। रैली आ सकती थी लेकिन इतना बड़ा मूव एकदम से आना इज नॉट एक्सपेक्टेड और ये एक्सपेक्टेशन से हटके ही यहां पे मूव हमें देखने को मिला है। हालांकि अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम बात करें तो हमें वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो यहां पे देखने को मिल रही थी। लास्ट वीडियो के अंदर इस चीज के बारे में मैंने डिस्कस किया था। इनफैक्ट $60,000 के आसपास छोटी सी एंट्री बीटीसी के अंदर मैंने बनाई थी। कितनी छोटी सी एंट्री? फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को 100 रुपए का बीटीसी लेना है तो खाली 20 रुपए की एंट्री मैंने बनाई थी और 80 रुपए मेरे पास अभी भी पड़े हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये पंप देखने के बाद फोमो मुझे भी हो रहा है। और जिन लोगों ने बिल्कुल भी एंट्री इस समय नहीं बनाई हुई मार्केट के अंदर उन्हें नो डाउट काफी ज्यादा फोमो यहां पे हो रहा होगा। तो क्या अभी एंट्री बनानी चाहिए? हालांकि कोई भी चीज इस वीडियो के अंदर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। पर्सनली जो चीजें मैं अपने लिए करता हूं वो रिसर्च आप लोगों से यहां पे शेयर करता हूं। तो क्या मैं अपने लिए चीजें देख रहा हूं वो आपसे यहां पे शेयर करने वाला हूं। नंबर 1, सबसे पहली बात, बीटीसी ने नो डाउट पिछले 2-3 दिन के अंदर 20 से 25% की रैली दिखाई है। लेकिन अभी भी क्लियरली हम ये नहीं कह सकते यहां से बुल रन की शुरुआत हो चुकी है। पॉइंट 1, अगर यहां से बुल रन की शुरुआत हो भी जाती है तो बुल रन 2 से 3 महीने का बुल रन तो यहां पे रहता नहीं है। ऑब्वियसली 2 से 3 सालों का बुल रन रहता है। यानी कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हमें यहां पे देखने को मिलेंगी। इसी वजह से पर्सनली मैं यहां पे इस समय फोमो नहीं कर रहा हूं। सेकंड चीज, अगर ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो ऑल्ट कॉइन्स 20, 30, 40, 50% पंप हुए और ऑलरेडी वो पताल के अंदर ही थे। अगर वहां से 30-40% पंप भी हो जाते हैं, स्टिल अगर ऑल्ट कॉइन का चार्ट आप 2025 से लेकर 2021 से लेकर अभी तक उठा के देख लेंगे, स्टिल वो काफी ज्यादा नीचे है। यानी कि अपॉर्चुनिटी पर्सनली यहां पे मिस नहीं हुई है, मुझे ऐसा लगता है। इसी वजह से यहां पे मैं फोमो नहीं कर रहा। $60,000 के आसपास थोड़ी सी एंट्री मैंने बनाई थी। हालांकि काफी ज्यादा एंट्री मेरी यहां पे बनाना अभी बाकी है। इसी वजह से नो डाउट एंट्री बीटीसी के अंदर मैं भी बनाना चाहता हूं अगर अभी बुल रन यहां पे स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मैं वेट कर रहा हूं कंफर्मेशन का। कौन सी कंफर्मेशन का? यहां पे आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भैया बीटीसी जो है, जब से बीटीसी ने अपना टॉप लगाया तब से बीटीसी एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। और अभी भी बीटीसी ने जो प्राइस एक्शन दिखाया है वो काइंड ऑफ प्राइस एक्शन काफी अच्छा है। ये वीकली कैंडल काफी ज्यादा पॉजिटिव है। वॉल्यूम इस वीक खासकर स्पॉट की काफी ज्यादा हमें देखने को मिली है। इसी वजह से लोगों के अंदर एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है। लोग यहां पे $1 लाख की बातें करना भी स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी तक बीटीसी ने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। पर्सनली मैं यहां पे वेट कर रहा हूं। अब मान लीजिए बीटीसी $60,000 के आसपास बाय करा है। अब बहुत थोड़ा सा ही बाय करा है, काफी सारी एंट्री मेरी भी लेना बाकी है। लेकिन अगर बीटीसी को मैं यहां पे बाय करूंगा तो नो डाउट मेरा कंफर्मेशन यहां से खाली 8-9% ऊपर है। अगर 8-9% बीटीसी और पंप यहां पे हो जाता है और उसके बाद सस्टेन कर जाता है तो नो डाउट मेरे को यहां पे इनवैलिडेशन के साथ एंट्री मिलेगी। यानी कि मेरे को श्योर शॉर्ट एंट्री मिलेगी। यहां पे मैं रिस्क ऑन हो पाऊंगा। लेकिन पर्सनली जिस प्राइस के ऊपर बीटीसी यहां पे अभी ट्रेड हो रहा है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। इसी वजह से पर्सनली यहां पे आप देखेंगे मैं यहां पे एंट्री लेना पसंद नहीं करूंगा। क्योंकि पहले भी यहां पे वीकली कैंडल जो है मल्टीपल क्लोज हुई है, यहां पे क्लोज हुई है, यहां पे क्लोज हुई है, अभी भी यहीं पे देखने को मिल रही है। तो पर्सनली बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के आसपास मैं फोमो करना पसंद नहीं करूंगा। मैं पर्सनली क्या देख रहा हूं यहां पे, और फोमो मुझे भी हो रहा है, लेकिन पर्सनली मैं क्या देख रहा हूं, अगर बीटीसी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इस हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है, इस हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, तो डेफिनेटली मैं भी पर्सनली ये एज्यूम कर लूंगा कि मार्केट अब एक अप ट्रेंड के अंदर आ चुकी है। एज्यूम क्या मतलब, ये चीज साबित हो जाएगी चार्ट्स के ऊपर कि मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर आ चुकी है। बिकॉज बीटीसी ने यहां पे हायर इस लोअर इस हाई के ऊपर एक और हायर हाई कंफर्म कर दिया है और यहां पे सस्टेन भी कर रहा है। और उसके बाद हमारी इनवैलिडेशन भी बहुत क्लियर इसी के नीचे यहां पे होगी। तो पर्सनली मैं यहां पे रिस्क लेना पसंद करूंगा रेदर देन दिस जो अभी करंट मार्केट
मार्केट के अंदर प्राइस चल रहा है। प्लस अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी मैं बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप देखेंगे जो हमारी आरएसआई है वो इस समय 94 के जोन के आसपास है, और लास्ट टाइम ये जोन हमें देखने को मिला था नवंबर 2024 के अंदर। उसके बाद ये सिमिलर जोन अक्टूबर 2025 यानी कि टॉप के आसपास देखने को मिला था। अगर यहां से बुल रैली की शुरुआत है तो यहां पे जो पुल बैक्स हैं, यानी कि इतनी ओवर हीटेड है आरएसआई यहां पे, तो जो पुल बैक्स हैं वो हमें बहुत बड़े पुल बैक्स देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है पुल बैक्स बहुत शैलो हो, यानी कि 77 के आसपास बीटीसी चल रहा है, हो सकता है पुल बैक 73 से लेकर 74 के, ये इंपॉर्टेंट जोन है, इस जोन के आसपास हो, या फिर 71 से लेकर 72 के आसपास, इन जोन के आसपास हो। लेकिन तब तक मैं बीटीसी के ऊपर प्रॉपर तरीके से बुलिश नहीं होऊंगा जब तक बीटीसी एटलीस्ट $82,000 यानी कि इस जोन के ऊपर जो लास्ट बीटीसी ने हाई बनाया था इसके ऊपर क्लोजिंग करके यहां पे सस्टेन नहीं कर देता, तब तक मार्केट के अंदर मैं पर्सनली फोमो नहीं लूंगा। बिकॉज जब तक बीटीसी इसके नीचे ट्रेड हो रहा है ना, तब तक टेक्निकली अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम चले जाएं तब तक टेक्निकली यहां पे बीटीसी अभी भी एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। और अगर यहां पे बीटीसी को वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हम देख रहे हैं और अगर बीटीसी को एक बुल रैली की यहां पे शुरुआत करनी है जो कि कम से कम 2 से 3 साल की होती है, ऑलमोस्ट 3 साल की होती है बुल रैली यहां पे, अगर बुल रैली यहां पे स्टार्ट हो रही है 2 से 3 साल की, तो नो डाउट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज यहां पे हमें देखने को मिलेगी। मैं थोड़ा सा 8-10% ऊपर बीटीसी को पकड़ना पसंद करूंगा, लेकिन कंफर्मेशन के साथ पकड़ना पसंद करूंगा। इसी वजह से करंट इस मूवमेंट के ऊपर जहां पे बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक्स भी हैं, मैं यहां पे पर्सनली फोमो नहीं कर रहा हूं। पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगर इसी प्रकार की वॉल्यूम मार्केट के अंदर रहती है तो बीटीसी $81-82,000 तक भी जा सकता है, लेकिन यहां पे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बीटीसी को देखने को मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट ये है कि बीटीसी एक बार इसके ऊपर क्लोज करके यहां पे सस्टेन करना स्टार्ट कर दे 3 डे के टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में। बिकॉज अगर वीकली टाइम फ्रेम की हम बात करें तो नो डाउट कि बीटीसी ने बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर यहां पे ब्रेक कर दिया है, लेकिन बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं हुई है। प्लस ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये है 20 वीक की मूविंग एवरेज। अगर इसके ऊपर भी बीटीसी सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है और 21 वीक की मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ एंगल हो जाती है, तो नो डाउट इस चीज का कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा कि बीटीसी अब एक वापस से अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है, लेकिन यानी कि एक नई बुल रैली की शुरुआत कर रहा है। लेकिन जब तक ये सिनेरियोस मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं, पर्सनली 8-10% का मूव और मिस करना पसंद करूंगा, लेकिन एंट्री जो है कंफर्मेशन के साथ ही लेना पसंद करूंगा। हालांकि अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा फोमो हो रहा है, अभी तक बिल्कुल ही एंट्री नहीं बनाई है, मान लो आपके पास आपको 100 रुपए की एंट्री लेनी थी, 100 रुपए ही है आपके पास, 1 रुपए की भी एंट्री आपने नहीं बनाई है, तो अगर छोटी मोटी पुल बैक हमें 73, 74, 72 के जोन्स के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि अगर बुल रैली की शुरुआत है तो पुल बैक भी शैलो देखने को मिलेगी, बहुत डीपर पुल बैक यहां पे नहीं होंगी अगर बुल रैली की शुरुआत है तो अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि हमें बुल रैली की शुरुआत है, अगर आपको फोमो है, आप यहां पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपने इमोशंस को, तो मैं आप लोगों को यही एक चीज बताना चाहूंगा कि इन जोन्स को आप देख सकते हो। हालांकि ये चीज फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन इन जोन्स को आप यहां पे देख सकते हो, वो भी खाली डीसीए के लिए, यानी बहुत छोटी एंट्री के लिए। पूरी एंट्री के लिए स्टिल मैं यहां पे रिकमेंड नहीं करूंगा। पूरी एंट्री यानी कि प्रॉपर तरीके से रिस्क ऑन मोड मैं इसी जोन से क्लियर होने के बाद लूंगा, जब वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये नजर आ जाएगा कि बीटीसी ने अपना ट्रेंड जो है यहां पे शिफ्ट कर दिया है। हालांकि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी अगर मैं आरएसआई की बात करूं 70 के आसपास है, बहुत ज्यादा रूम है अभी भी ग्रो करने का। प्लस एक चीज बहुत पॉजिटिव है, वो चीज ये पॉजिटिव है कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आरएसआई ने अपना डाउन ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया, जो कि एक बुलिश सेंटीमेंट ही होता है। प्लस यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस भी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर प्रिंट हुई है, ये भी एक बुलिश चीज है। इन्हीं चीजों को देखते हुए एक नई बुल रैली स्टार्ट होती है। लेकिन अभी टाइमिंग वाइज बात करें या फिर ड्रॉडाउन वाइज बात करें तो बीटीसी उन दोनों चीजों से दूर है। इसी वजह से जब तक ट्रेंड चेंज बीटीसी का नहीं होता, मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, दोबारा से एक बार देख लें, करंट प्राइस से 10%, अगर ये 25% यहां पे मिस हो चुका है तो 10% और मिस करने में पर्सनली मेरा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन मुझे अगर यहां पे ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है तो मुझे श्योर शॉर्ट कंफर्मेशन के साथ एंट्री मिलेगी। प्लस मेरा एसएल भी यहां पे काफी ज्यादा टाइट होगा, बिकॉज लास्ट बुल साइकिल के अंदर ऑल्ट कॉइंस के अंदर ऑलमोस्ट हर एक बंदे ने यहां पे लॉस करा है, और पर्सनली इस साइकिल के अंदर मैं अपना लॉस नहीं करना चाहता हूं। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर 30 से 40% मेरे पोर्टफोलियो का चला जाता है तो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा अमाउंट यहां पे चला जाएगा, बिकॉज मेरी लाइफ कहीं ना कहीं बीटीसी के सराउंडिंग ही है, यानी कि मेरा पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं मोस्टली बीटीसी के अंदर ही रहता है। तो इसी वजह से मैं कंफर्मेशन के साथ यहां पे एंट्री लेना पसंद करूंगा, और जैसे ही कंफर्मेशन मुझे देखने को मिलती है डेफिनेटली आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर लगातार वीडियो बना के अपडेट करूंगा। हालांकि अगर यहां से बुल रैली की शुरुआत हो जाती है तो ये चीज काफी ज्यादा पॉजिटिव होगी मार्केट के अंदर, बिकॉज बुल रैली के अंदर ही यहां पे वीडियोस बनाने का मजा आता है, बिकॉज आप लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं और साथ ही साथ मार्केट के अंदर काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज हमें ऑल्ट कॉइंस के अंदर भी और बीटीसी इथेरियम के अंदर भी यहां पे देखने को मिलेंगे, लेकिन कंफर्मेशन के बाद। इसी वजह से यहां पे एक क्विक अपडेट जो है आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको देना चाहता था। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि क्या इस समय मेरा ओपिनियन है। अगर आप चैनल पर नए हैं डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज
अगर यहां से नई बुल रैली की शुरुआत हो चुकी है और वॉलेटिलिटी एटलीस्ट लगातार मार्केट के अंदर बनी रहती है, तो डेफिनेटली वीडियोस भी रेगुलर यहां पे आपको देखने को मिलेंगी, बिकॉज वॉलेटिलिटी के अंदर ही अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती है। तो अगर वॉलेटिलिटी यहां पे बनी रहती है तो डेफिनेटली लगातार वीडियोस जो है वो मेरी तरफ से यहां पे आपको देखने को मिलेंगी और लगातार हम अपॉर्चुनिटीज कुछ है वो यहां पे फाइंड आउट करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।